हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सविता वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गुस्ताव कुर्बे, एक यथार्थवादी चित्रकार। कुर्बे का जन्म 10 जून 1819 में हुआ और मृत्यु 31 दिसंबर 1877 में। गुस्ताव कुर्बे का जन्म ओरना नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ। कुर्बे स्वयं को प्रथम यथार्थवादी चित्रकार के रूप में घोषित करते थे। गुस्ताव कुर्बे फ्रांस का प्रथम चित्रकार है जिसने ये घोषित किया कि वह कुछ ना बनाकर मात्र अपने ज़माने को चित्रित करेगा। उनका कहना था, मेरा विचार तो यह रहा है कि ज्ञान अर्जित करो ताकि कुछ कर सको। मेरा मुख्य ध्येय यही है कि मैं अपने ज़माने की रीति रिवाज, विचार तथा स्वरूप का अनुवाद अपने चित्रों में वैसा ही कर सकूं जैसा मैं देखता हूं। एक शब्द में, जीवन कला का निर्माण। गुस्ताव कुर्बे के चित्रों का विषय वस्तु इस मायने में सीमित ही था। उसने अधिकतर नित्य प्रति जीवन को चित्रित किया, जैसे व्यक्ति चित्र, निर्जीव जीवन, फूल, जैसे पहाड़ों के दृश्य, आखेट के दृश्य, बर्फ में हिरण, समुद्री दृश्य तथा दृश्य चित्रण आदि। इसके अतिरिक्त उसने निर्धन वर्ग के लोगों जैसे मजदूरों के भी अनेक चित्र बनाए। वास्तव में उसे सीधे साधे ग्रामीण मजदूरों के साथ रहना बहुत पसंद था। यह सबसे बड़े पसंद की बात है कि उन्हें अच्छी तरह समझते थे। उसके अधिकांश चित्रों में घूम फिरकर उन्हीं की तस्वीर दिखाई पड़ती है, जैसे सड़क की मरम्मत करते देहात के लोग, देहात में दाह संस्कार में लोग, बाग बगीचों में घूमते फिरते काम करते ग्रामीण स्त्री और पुरुष इत्यादि। शुरुआत में कुर्बे की रुचि शिकार की ओर अधिक थी। वह खुद भी अच्छा शिकारी था। शिकार के बारे में उसकी जानकारी बहुत विस्तृत थी। उसने शिकार संबंधी भी अनेक चित्र बनाए। इसके पश्चात उसकी रुचि समुद्री जीवन की तरफ आकर्षित हुई। उसने समुद्र को विभिन्न मुद्राओं में चित्रित किया, कभी उफनता समुद्र, कभी शांत समुद्र, कभी भयानक समुद्र। उसके उत्कृष्ट चित्र में समुद्र के दृश्य दर्शनीय हैं। जीवन के अंतिम समय में, खासकर जब वह जेल में था और बाहर चित्रण करने नहीं जा सकते थे, तब उन्होंने जेल के अंदर ही भांति भांति के पुष्प तथा फल मंगवाकर उसके अत्यंत सुंदर तथा सजीव चित्र बनाए तथा यथार्थवादी कला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वह कभी भी उन वस्त्रों का चित्रण नहीं करेगा जिसे उसने कभी आंखों से देखा ही नहीं, अर्थात देवताओं, पैगंबरों, देवियों, ऐतिहासिक महापुरुष आदि का चित्रण करना उसे कतई पसंद नहीं था। जबकि उस जमाने के बहुत से नवशास्त्रीयतावादी कलाकार ऐसा ही कर रहे थे। इसके अतिरिक्त उसने यह भी सूचित किया कि वह खास लोगों का न तो चित्र बनाकर आम लोगों का भी चित्रित करेगा। उन्हें चित्रित करना अब तक महत्वपूर्ण समझा ही नहीं गया। उनका कहना था कि चित्रकार को उसकी पूरी छूट होनी चाहिए कि वह क्या चित्रित करना चाहता है और कैसे चित्रित करना चाहता है। गुस्ताव कुर्बे ने तत्कालीन सामाजिक जीवन को अपने चित्रों का विषय बनाया। ग्राम में वातावरण, यथार्थ परिस्थितियों को चित्रित किया। इस तरह के यथार्थवादी चित्रों के कारण उसके एक विशेष चित्र और ओरना का दफन संस्कार, जिसमें एक कस्बे के साधारण लोगों को दाह संस्कार में व्यस्त दिखाया गया है, बड़ी ही लोकप्रियता मिली और लोगों ने उसे यथार्थवादी कहकर संबोधित करना आरंभ कर दिया। यह चित्र 1850 में बनाया था। इस चित्र में कुर्बे ने परंपरागतता को तोड़ दिया और नियम विरुद्ध समाज के सामान्य स्तर के लोगों को चित्रित किया। कुर्बे इस चित्र के माध्यम से चली आ रही रूढ़िवादिता को तोड़ना चाहते थे। कुर्बे जिस वस्तु को भी चित्रित करता था, चाहे वह आदमी, औरत, पशु, पक्षी, पहाड़, समुद्र, जो भी हो, बिल्कुल वैसा ही चित्रित करने का प्रयास करता था जैसा वह उन्हें अपनी खुली आंखों से देख पाता था। वस्तुओं में भौतिक आकर्षण को भी महत्व देता था। उसमें किसी प्रकार की कोई तब्दीली करना उसे पसंद नहीं था।
जब वह नग्न चित्र बनाता था तो कभी भी चुनकर मॉडल नहीं लेता था। वह कोई भी कैसी भी साधारण सी औरत या लड़की हो सकती थी, उसे वह बिल्कुल निर्जीव स्टिल लाइफ ही समझकर चित्रित करता था। चित्रकारों के रूप में वह बिल्कुल निरंकुश वृत्ति वाला व्यक्ति था। अक्सर वह ऐसी विषय वस्तु चुनता था जो समाज में हेय, अश्लील, भोंडी और अशोभनीय समझी जाती थी। ऐसे चित्रों को जब कोई गैलरी प्रदर्शित नहीं करती थी तो कुर्बे स्वयं अपनी बनवाई गैलरी में चित्रों को प्रदर्शित करता था। वह पहला कलाकार था जिसने अपने चित्रों की व्यक्तिगत अथवा एकल प्रदर्शनी आयोजित की। कुर्बे एक अन्य चित्र पेंटर इज हिज स्टूडियो विषय की वस्तु की दृष्टि से बड़ा ही निराला था तथा क्रांतिकारी चित्र था। जैसे मैंने आगे आपको बताऊंगी, मैंने इसमें स्लाइड में डाला है। यह बहुत ही बड़े आकार का चित्र है जिसमें कुर्बे ने अपने स्टूडियो को चित्रित किया है और उसमें बगल में एक नग्न महिला को खड़ा करके स्वयं को चित्रकार के रूप में चित्र बनाते दिखाया गया है। इतना ही नहीं, उसके चारों ओर कस्बे के आम लोग टकटकी लगाए उसे घेरे खड़े हैं जैसे कोई जादू का तमाशा हो रहा है। ऐसा चित्र बनाना उस समय में एक दुस्साहस का काम कहा जा सकता था। इस चित्र के प्रदर्शन पर बड़ा बवाल खड़ा हुआ और समीक्षकों ने बड़ी तीखी आलोचना की। चित्र अपनी जगह निश्चित ही क्रांतिकारी था और एक तथ्य को स्पष्ट करता था कि यथार्थवादी कलाकार अपने समकालीन जीवन को ज्यों का त्यों चित्रित करना चाहता था, जीवन और चित्र में एक रूपता लाना चाहता था। गुस्ताव कुर्बे इतना कट्टर यथार्थवादी था कि वह मूर्खता की सीमा तक चला जाता था। यद्यपि वह बौडेलेनियर जैसे बुद्धिवादी साहित्यकार तथा कला समीक्षक का मित्र था, वह कला में किसी प्रकार के आदर्शवाद को स्वीकार नहीं करता था। उसने यथार्थवादी को सही रूप में जनतांत्रिक माना और चित्रकार के लिए किसान तथा मजदूर को ही विषय वस्तु की दृष्टि से सर्वोत्तम माना। वह नियमित रूप से सलों की प्रदर्शनी में अपने चित्र भेजा करता था। 1849 में उसे अपने एक चित्र पर गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ। 1855 तथा 1867 में जब पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ तो कुर्बे ने उसी समय अपने स्वयं की निर्मित गैलरी में अपने चित्रों की विशाल प्रदर्शनी लगाई कि लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के मुकाबले में उसके चित्रों को देखें और चर्चा करें। इस पर उसकी कटु आलोचना हुई। उनके प्रमुख चित्रों में चित्रकार का कार्यकक्ष 20x22 1867 की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में कुर्बे की 133 मूर्तियां प्रदर्शित की। अब कुर्बे ने राजा द्वारा प्रदत्त पुरस्कार को नकार दिया। इस तरह उनके गर्विले स्वभाव का प्रदर्शन होता है। गुस्ताव कुर्बे के महत्वपूर्ण चित्रों में ओरना का दफन संस्कार, चित्रकार का कार्यकक्ष, नमस्ते कुर्बे महोदय, सेव नदी के किनारे पर दो महिलाएं, ओरना का भोजन, तोता व तरुणी, समस्त चित्रों में वस्तुओं के सौंदर्य दर्शन के स्थान पर यथार्थ रूप का महत्व बढ़ा, अर्थात जड़वादी सौंदर्य को घनवाद का मूल माना। ये सभी चित्र यह जाहिर करते हैं कि वह अपने जमाने का आदमी था। कला के क्षेत्र में उसका बड़ा योगदान भावी कला का यही था कि आगे आने वाली कला पुरानी मान्यता से पूरी तरह मुक्त होकर अपने जमाने की आत्म अभिव्यंजना तथा सृजनशीलता के विराट पथ पर अग्रसर होने में सफल हुई। गुस्ताव कुर्बे चित्रकार के रूप में इतना महान तथा महत्वपूर्ण भी न माना जाए कि चित्रकला के क्षेत्र में उसका वैचारिक योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसकी कला केवल एक उक्ति, प्रत्येक कलाकार को अपना गुरु होना चाहिए, ने महत्वपूर्ण आधुनिक कला को प्रभावित किया। एक बार जब छात्रों ने आग्रह किया कि वह कला का एक स्कूल आरंभ करे, तब उन्होंने तुरंत नामंजूर करते हुए यह कहा कि यह कैसे हो सकता है। मैं छात्र और गुरु के वर्तमान स्वरूप में विश्वास ही नहीं करता। कोई किसी का न तो गुरु और न छात्र। मैं तो यह मानता हूँ कि हर कलाकार को स्वयं अपना गुरु होना चाहिए। इसका अर्थ साफ था कि कुर्बे यह बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि
कोई कला छात्र या कलाकार अपने कला गुरु के आदेश पर उसी की परंपरा में काम करे अथवा उसकी नकल करे। वह हर कलाकार को अपना व्यक्तिगत मौलिक विकास करने की सलाह देता था। उनकी अन्य प्रमुख कृतियों में आत्मचित्र, ओरना का भोजन, कुत्ते के साथ कुर्बे महोदय 1877 में कुर्बे की स्विट्जरलैंड में मृत्यु हुई। 1919 में की जन्म शताब्दी के अवसर पर 1919 में उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके अवशेष को उनके जन्म स्थान ओरना लाया गया और वहां उनका एक स्मारक बनाया गया। ये पेंटिंग है स्टूडेंट्स, चित्रकार का कार्य कक्ष। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, कुर्बे महोदय एक पेंटिंग बना रहे हैं, न्यूड एक मॉडल है और एक आम पब्लिक इस पेंटिंग को देख रहे हैं। ये इनकी विशाल पेंटिंग है, लेकिन इसकी कटु आलोचना हुई क्योंकि ये जो इसका विषय था वो पारंपरिक ना होकर के यथार्थवादी था। जो जैसा कि कुर्बे बनाया करते थे, अपने हिसाब से अपना विषय लेकर के वो चित्रित करते थे। यह है कुत्ते के साथ कुर्बे। इसमें भी कुर्बे के गर्वीले स्वभाव का दर्शन होता है। किस तरह से वो अपनी गर्दन ऊंची करे हुए कुत्ते के साथ में दिखाई गए हैं। पत्थर तोड़ने वाला, ये इनकी फेमस पेंटिंग से एक है। थैंक यू।